अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजधानी कहलाने वाली दिल्ली से केवल एक महीने के अंदर 807 लोग गायब हो चुके हैं। हर 27 मिनट पर आपको एक आदमी गायब होता वहां से दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं है कि भगवान उठा ले गया या धरती निकल गई, वो जिंदा है लेकिन वो दिख नहीं रहा दिल्ली में है कहां। लेकिन सवाल करना चाहिए ना एक बार कि आखिरकार जो हर 27 मिनट पर घर की एक सांस गायब हो रही है, केवल उसकी खुशबू उसके घर में रह जा रही है, उसके कपड़ों की खुशबू और उसकी महक रह जा रही है, आखिरकार वो नन्ही सी बच्ची गायब कहां हो रही है। देखने की कोशिश करोगे तो 2021 से लेकर 2026 तक जितने केसेस आए थे ना, उतने केवल एक महीने के अंदर आ चुके हैं 2026 में। सवाल उठता है ना कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, सवाल उठता है ना कि सरकार क्या कर रही है, सवाल उठता है ना कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है? क्या किडनी निकालने के लिए, कि फेफड़ा निकालने के लिए, या कोई अन्य ही कारण है? आइए देखते हैं कि आखिरकार किन किन कारणों की वजह से दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। और हाँ, आप और हम तभी ध्यान देना चालू करेंगे जब आप और हमारे घर से कोई एक सांस गायब होगी। तब पता चलेगा कि आखिरकार उस घर पर क्या बीतती है जब उस घर की एक सांस गायब हो जाती है और केवल उसकी महक रह जाती है। लेकिन देखने की कोशिश करोगे जब दिल्ली पुलिस से कहा जाता है वो क्या कहती है। ऐसा नहीं कि मैं केवल या अभी करंट की गवर्नमेंट को टारगेट करूंगा, नहीं, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसके में भी ये होता था। दिल्ली एक ऐसी चीज है जो कि कहलाती भारत की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर आप बताइए आपको क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा, मकान, सांस और पानी, ये 3 से 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सांस क्या आपको मिल पाती है? पानी क्या आपको शुद्ध मिल पाता है? बिजली चलिए मिल भी जाती है, लेकिन उसके अलावा और क्या मिल पाता है? कुछ भी नहीं। तो आखिरकार आप रह क्यों रहे हो दिल्ली में? तो दिल्ली लोग छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन ये कारण नहीं है कि दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं तो गायब हो रहे हैं। गायब किसी अन्य कारण की वजह से हो रहे हैं। कुछ भीड़ से गायब जो हो जा रहे हैं तो कुछ घर से गायब हो जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप पूरा का पूरा डाटा देख सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स से भी उठाया गया है और बाकी हर सोर्स पर अवेलेबल है कि दिल्ली के अंदर से अभी कुल 807 मामले आ चुके हैं। आप जब तक वीडियो देख रहे होगे ना तो ये मामले बढ़ भी सकते हैं, 1000 पार हो सकते हैं, जिसमें से 509 महिलाएं हैं और लड़कियां भी थी। 191 नाबालिग थी और जिसमें से 146 लड़कियां और 45 लड़के भी शामिल थे। उसमें से छोटे से लेकर बड़े भी शामिल थे। किशोर अगर उम्र की बात करें 13 से 18 साल के बीच बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा रही 169, जिसमें 138 लड़कियां थी और 31 लड़के थे। 8 से 12 साल की उम्र में 13 बच्चे, 8 साल की कम से उम्र से 9 बच्चे गायब हो चुके हैं। अभी मैं आपको पूरा का पूरा डाटा दिखाता हूं कि आखिरकार किस साल कौन से लोग गायब हुए हैं और कितने लोग गायब हुए। उसी के अलावा ये पूरा डाटा है। इस पूरे डाटा के अंदर देख सकते हो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 यहाँ पर मिसिंग केस है। यहाँ पर वो लोग हैं जो कि वापस से लाए जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, मतलब घर तक पहुंचाए जा चुके हैं। और वो ये लोग हैं जो कि अभी तक नहीं लाए जा चुके हैं। और ये आप देख सकते हो 18 से 12 और ये 0 से 8 और ये 12 से 18 की उम्र और ये टोटल है। आइए देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले अगर 0 से 8 की बात करें तो 2021 के अंदर, मतलब 0 से 8 मतलब जो पैदा हुआ और 8 साल की उम्र तक का बच्चा, लगभग 457 ऐसे बच्चे थे जो कि 2021 में गायब हुए, केवल और केवल 0 से 8 साल की उम्र के बीच। हाँ जी हाँ, उसके ऊपर नहीं गिन रहे। अगर 8 से 12 साल की उम्र के बीच देखोगे तो उसी साल के अंदर 480 बच्चे। अब फिर उसके बाद अगर 12 से 18 के बीच देखोगे तो 4800 सीधा पहुंच जाता है। सोच सकते हो, 400 सीधा 4835। फिर उसके बाद टोटल अगर बात करें तो 5772। इतने लोग केवल एक साल के अंदर है, 5772। मतलब हर घर से कोई एक गायब हो गया। हर घर की बात ना करें तो हर 4-5 घर छोड़ दो तो एक गायब। और ये केवल हम 12 से 18 तक की बात कर रहे हैं, 8 से 12 तक की बात कर रहे हैं और 0 से 8 तक की। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? जिसमें से आप देखोगे तो 5772 में से लगभग 5376 लोग आ चुके थे, वापस से पकड़े जा चुके थे, या कहीं चले गए थे, या कोई किडनैप कर लेते तो पुलिस ने पकड़ ली। लेकिन तब भी 396 लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं 2021 से। फिर उसके बाद 2022 की बात करें तो 622 हो गए। हर साल ये संख्या कैसे बढ़ रही है? फिर 900 के करीब हो गया,
1100 से ज्यादा हो गया, अब 1400 से ज्यादा हो गया, और 800 2026 की शुरुआत में हो चुके हैं। अभी 2026 पूरा बाकी है। ऐसे अगर आंकड़ा लगा ले तो भाई साहब 8000 से ज्यादा और भी बहुत पहुंच सकता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ क्यों रही है। अरे दिल्ली वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं। दिल्ली वो शहर है जहां पर कुत्ते को भी पकड़कर अंदर डाल दिया जा चुका है, और अब क्या किया जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सरकार से अगर पूछोगे, चाहे सदन के अंदर चाहे पार्लियामेंट के अंदर कहीं भी पूछोगे, तो इसका जवाब आपको ना ही मिलेगा, या जवाब मिलेगा नहीं है तो सदन रद्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये संख्या बढ़ना, आप सोच रहे होगे कि संख्या बहुत कम है, और ये कम भले है, लेकिन अगर इसी संख्या में से अगर आपके घर का या हमारे घर की कोई सांस इसमें होती तो पता चलता ये संख्या कम नहीं कारण ज्यादा है, जो कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जा रही है। आइए देखते हैं वो क्या कारण है। पहला कारण यह है कि कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि अपने घर से टहलने के लिए निकलते हैं, या फिर उनका दिमाग खराब होता है, या थोड़े मेंटल होते हैं, और वो कहीं दूसरे रास्ते पर भटक जाते हैं और वो मिलते नहीं। दूसरा रीजन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल जाते हैं, भटक जाते हैं, या कोई उनको लेकर या किडनैप करके लेकर चला जाता है। तीसरा रीजन, कुछ ऐसे जेनजी बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता से गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, वो नहीं मिलते। चौथा रीजन, किडनैप हो जाते हैं। पांचवा रीजन, कोई उठाकर लेकर चला जाता है। छठवां रीजन, और भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने घर को छोड़कर भागते हैं। जैसे कि कोई लड़की के चक्कर में भाग गया, कोई लड़की को भगा कर लेकर भाग गया, तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग भागते हैं। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें किडनैप होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके अंदर पुलिस सुनती नहीं है। अभी एक आया था ना, जहां पर एक आदमी था, एक लड़का था 22-23 साल का, जो कि नौकरी करके आ रहा था, लेकिन सड़क खनी हुई थी और उसमें वो लड़का जाकर गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। अगर पुलिस सुनी होती तो क्या पता वो 2-4 घंटे जिंदा था, अस्पताल पहुंचाकर उसे जिंदा कराया जा सकता था, अगर उसके अंदर हल्की सी भी नन्ही सी भी जान बची होती तो। लेकिन नहीं सुना गया। तो कुछ पुलिस भी कारण है। लेकिन जब पुलिस से पूछा जाता है तो जानते भी क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिरकार पुलिस कैसे ढूंढ कर निकालती है। एक ज़ेपनेट साइट है जहां पर जो आपकी पुलिस है वो पूरा का पूरा डाल देती है यहाँ पर ब्यौरा। क्या ब्यौरा डालती है? अगर आप जाते हो, मान लेते हो, कह देते कि हमारे घर का ये फलाना आदमी खो गया है, नहीं मिल रहा, तो वो आपसे पूरा डाटा मांगेंगे, आधार कार्ड, नाम मांगेंगे, वो ज़ेपनेट साइट पर डाल देंगे। ज़ेपनेट साइट पर लगभग कई सारे ऐसे राज्य की पुलिस है जो जुड़ी है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस आपस में जुड़ी रहती है। अब अगर कोई भाग कर जाता है और अगर आप 2 घंटे या 4 घंटे या 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा देते हो तो ज़ेपनेट वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। और 2-4 घंटे के अंदर आदमी कहाँ ही तक भाग कर जा पाएगा? अरे ट्रेन से भी जाएगा तो उसको 24 घंटे लग जाएंगे उत्तर प्रदेश ही केवल पार करने में। तो देखोगे तो 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी जाकर पुलिस स्टेशन में कर देता है कार्रवाई और पुलिस स्टेशन वाला तुरंत सुन लेता है तो आराम से उस आदमी को पकड़ा जा सकता है या ट्रेस किया जा सकता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्यों की पुलिस यहाँ पर जुड़ी रहती है और एक ही बैग जब ज़ेपनेट वेबसाइट पर डाला जाता है तो उस लड़के को जो खोया रहता है वो ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन जब पुलिस नहीं ठीक से काम करती तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब पुलिस ही खराब काम करते हैं, कुछ होते हैं जो कि करते हैं वाकई में, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत है, यहाँ होता है। सुनने में खराब लगा होगा ना, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब होता है सच्चाई सुनने में क्या दिक्कत है, मैं तो मुंह पर बोल रहा हूँ। फिर सुनिए तो सही, दिल्ली पुलिस से जब पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस जानते हो क्या कहती है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि भैया ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, कोई फेक पीआर चल रहा है। पीआर का मतलब है कि कोई पिक्चर आने वाली है, जैसे मर्दानी 3 आने वाली है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि उसमें भी बच्चे खोने होने का, किडनैप का दिखाया जाएगा। तो उसकी हाइप बनाने के लिए ऐसा प्रमोशन, ऐसा रील चलाया जा रहा है। और ऐसा थोड़ा बहुत लगता भी है। लगता इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर जाओगे तो किसी ने अभी देखा नहीं कोई खोया है कि नहीं। लोग कह रहे हैं जैसे चोटी कटवा आया था, और बहुत सारे लोग कहते थे रात में सोते रहोगे आदमी उठाकर या जानवर उठाकर लेकर चला जाएगा। ऐसे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहले फैला करती थी। कोई आएगा मुंह पर तेजाब डाल देगा। क्या ये भी वैसी मिस इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी बहुत हाइप भले बनाई गई होगी, वो मानते हैं, लेकिन क्या ये जो डाटा हमने आपको दिखाया, क्या ये डाटा गलत है? क्योंकि हर साल दर साल
आप देख सकते हो, पहले 300 से 400 था, फिर डायरेक्ट डबल हो गया, फिर वापस से थोड़ा डबल करीब हो गया, फिर उसके बाद 1100, फिर 1400। और ये वो लोग हैं जो अभी तक मिले नहीं है। ऐसे तो अगर आप देख लोगे 2035-39 तक 10-10 हजार लोग हो जाएंगे जो मिलेंगे ही नहीं, और 10,000 में से पक्का है कोई ना कोई आपके और हमारे घर का भी होगा। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। 2026 में वाकई में केस बढ़ते हुए दिखाई दिए और इस पर दिल्ली पुलिस को भी काम करने की जरूरत है। मैं आवाज उठा रहा हूं, कुछ हो जाता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने आवाज नहीं उठाई थी। आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि आप क्या आवाज उठाओगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।